दोस्तों, आज आपको रामायण की सच्चाई बताने वाला हूं। ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये माननीय रामास्वामी पेरियार की पुस्तक सच्ची रामायण रामायणा A2 रीडिंग से लिया गया है। अनुवादक की कलम से उत्तर के प्रभुत्व एवं श्रेष्ठता के दावे के विरुद्ध दक्षिण के आक्रोश की एक प्रबल अभिव्यक्ति है। यदि हम रामायण का निष्पक्ष और गंभीर अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लंका राज्य की विजय वास्तव में असत्य की सत्य पर, असभ्यता की सभ्यता पर, क्रूरता की दयालुता पर, अशिष्टता की शिष्टता पर, दुष्टता की सज्जनता पर और मर्यादाहीनता की मर्यादा पर विजय की एक दुखांत कहानी है। आज भी उत्तर भारत के संकीर्ण, अदूरदर्शी, रूढ़िवादी और धर्मांध लोग दक्षिण भारत के निवासियों को चिढ़ाने और अपमानित करने के उद्देश्य से भूतकाल की उस दुर्भाग्यपूर्ण लंका विजय की दूषित स्मृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष रावण का पुतला जलाकर दशमी को विजयदशमी कहकर दशहरा का पर्व मनाते चले आ रहे हैं। हम इस सच्ची रामायण को उत्तर के इस घृणित कृत्य के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया की संज्ञा दे सकते हैं। माननीय रामास्वामी की यह सच्ची रामायण सदा एक विवादास्पद रचना रही है और इसे प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा है। नायकर जी ने दक्षिण के मूल निवासी द्रविड़ों को उनकी अस्मिता का ज्ञान कराने के लिए ब्राह्मणवाद एवं हिंदू रूढ़िवाद के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन खड़ा कर दिया, जो पूर्णतः सफल रहा। ब्राह्मणों के सामंतवाद को उखाड़ फेंक द्रविड़ शासन की स्थापना साकार हो उठी। आज भी तमिलनाडु में द्रविड़ों की सरकार स्थापित है। माननीय रामास्वामी के आंदोलन की प्रबलता एवं आक्रोश इतिहास का एक अध्याय बन चुके हैं। लंका में हुए युद्ध के लिए स्वयं राम दोषी थे। यदि मलिन प्रवृत्ति के राम की आंखों के सामने उनका क्रूर, असभ्य एवं उद्दंड भाई लक्ष्मण उस निर्दोष युवती सुरूपणखा की नाक काटकर उसको विकृत न करता, तो रावण द्वारा सीता का हरण नहीं किया जाता और लंका का परिहार्य युद्ध नहीं होता, जिसमें छल कपट, सिद्धांतहीनता और अनैतिकता से लड़ी गई लड़ाई में उस काल के श्रेष्ठ योद्धाओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। एक ओर लंका की ओर से युद्ध में वीर गति को प्राप्त शूरवीरों के नाम उजागर किए गए, दूसरी ओर राम की ओर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं के नामों पर उस पक्ष द्वारा पर्दा डाल दिया गया। किस प्रकार फूट डालकर भाइयों को आपस में लड़ाया गया, दुर्बल भाइयों को अपने साथ मिलाकर शक्तिशाली भाइयों का वध कर डाला गया, पुत्र को पिता के विरुद्ध खड़ा किया गया, निर्दोष स्त्रियों का वध किया गया और अत्याचार करते समय सीता तक को नहीं छोड़ा गया। अर्षियों द्वारा यज्ञ में निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाने के कृत्य करे रोकने वाले दयालु, अहिंसक और सदाचारी रक्षा संस्कृति की रक्षा जाति को राक्षस की संज्ञा देकर उनके विरुद्ध घृणा उत्पन्न की गई। आप सभी रामायण में वर्णित राम के षड्यंत्र, कूटनीति, अनैतिकता, क्रूरता, अन्याय और अत्याचारों से परिचित हैं। आखिर उस निर्दोष सुरूपणखा का ऐसा कौन सा अपराध था जिसके लिए उसको इतना भयानक दंड दिया गया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। राम, लक्ष्मण तथा सीता जिस वन में आकर ठहरे थे, उसी वन में सुरूपणखा का भी वास था। ऐसा नहीं था कि वह अचानक राम के सामने आकर प्रकट हो गई हो। वह उन तीनों से समय समय पर भेंट करती रहती थी। तभी उसे परिचय प्राप्त हुआ था कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे और सीता उनकी पत्नी तथा लक्ष्मण भाई था। सुरूपणखा एक बुद्धिमान युवती थी। वह नख, नाखून से सिर तक सौंदर्य से भरपूर थी, इसीलिए उस रूपसी को सुरूपणखा कहा जाता था। वह इस तथ्य से भली भांति परिचित थी कि राजघरानों में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा थी। वह राम से प्रेम करने लगी। एक दिन उसने राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जो परंपरा युक्त था। राम ने प्रस्ताव की गंभीरता को नहीं समझा और न ही सुरूपणखा को समझाया कि वह उससे विवाह करने का विचार त्याग दे। उस मर्यादा पुरुष ने मर्यादा को ताक में रखकर विवाह प्रस्ताव को एक उपहास बना डाला और झूठ बोलते हुए कहा कि लक्ष्मण अविवाहित था, अतः वह उसके साथ विवाह कर ले। तब सुरूपणखा लक्ष्मण के पास गई और वही विवाह प्रस्ताव उसके सामने रखा। अब लक्ष्मण के झूठ बोलने की पारी थी। वह बोला कि वह तो राम का दास था। उसने सुरूपणखा को वापस राम के पास भेज दिया। राम ने नया बहाना बनाकर उसे पुनः लक्ष्मण के पास भेज दिया।
इस प्रकार वे महान कहे जाने वाले दो भाई सुरूपनखा को गेंद की तरह अपने बीच खेलते रहे। अंत में जब सुरूपनखा लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण ने प्रेम प्रदर्शन का अभिनय करते हुए उसे अपने निकट बुलाया। निकट आने पर उसने सुरूपनखा को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। राम मूक दर्शक बने यह सब देख रहे थे। तभी लक्ष्मण ने पीछे से कटार निकाली और धोखे से न केवल सुरूपनखा की नाक ही काट डाली वरन उसके मुख को कटार के वारों से विकृत कर दिया। भयभीत सुरूपनखा चीखती हुई जान बचाने के लिए भागी। राम और लक्ष्मण खिलखिलाकर हंस पड़े। यही थी राम और लक्ष्मण की संस्कृति, सभ्यता एवं आचरण। कोई गिरे से गिरा व्यक्ति ऐसा अभद्र एवं क्रूर व्यवहार करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने मूर्खता का परिचय देते हुए युद्ध की चिंगारी सुलगा दी। वह घायल सुरूपनखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची और सारा वृत्तांत कह सुनाया। रावण का खून खौलना स्वाभाविक था। वह क्रोधित होकर वन में गया और सीता को हर लाया। उसने लंका में लाकर न तो सीता की नाक काटी और न ही उसके चेहरे को विकृत किया। रावण ने अपनी भतीजी के संरक्षण में अशोक वाटिका के रमणीय वातावरण में सीता के रहने की व्यवस्था करवाई। सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण विलाप करते हुए वन वन भटकने लगे। अपनी वीरता की शेखी बघारने वाले वे दोनों योद्धा अपने शौर्य को भूल गए। बानर जाति तथा अन्य जनजातियों की शरण में जाकर उन्होंने सहायता के लिए गुहार की। रामलीला का नाटक खेलकर दशहरा पर्व के अवसर पर रावण का पुतला फूंककर घृणा का वातावरण बनाए रखने वाले उत्तर भारत के लोगों से हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। हे राम भक्तों, यदि राम लक्ष्मण सदृश कोई क्रूर व्यक्ति तुम्हारी बहन की नाम काटकर उसका अंग भंग कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम क्रोधित नहीं होगे? क्या तुम उस आतताई को राम लक्ष्मण के समान मानकर उसकी आरती उतारोगे और उसकी पूजा करोगे? क्या तुम उस नाक काटने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम संबोधित करके उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करोगे? क्या तुम अपनी उत्पीड़ित बहन को राक्षसनी कहकर उसका तिरस्कार करोगे? यदि नहीं, तब इस द्वेष एवं घृणा भरी घिनौनी रामलीला के समारोह में उस विद्वान और सदाचारी रावण का पुतला फूंकने की प्रथा का जोरदार विरोध करके उसे बंद करवाने के लिए आगे बढ़ो। अमानवीय अग्नि परीक्षा में सफल होने पर भी निर्दोष सीता को लक्ष्मण द्वारा निर्जन वन में मरने के लिए असहाय छोड़ दिया जाना कौन सी मर्यादा है? उत्तर और दक्षिण के भेद को मिटाकर उत्तर तथा दक्षिण भारत के लोगों के बीच परस्पर प्रेम, सौहार्द, समता, मैत्री और बंधुता की भावना विकसित करके राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक बनो। अपने विवेक की आवाज को सुनो। मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि मुझे माननीय रामास्वामी की पुस्तक दी ट्रू रामायणा का हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण के रूप में करने का गौरव प्राप्त हुआ। रामास्वामी जी की रामायण कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। यह अनेक विद्वानों के निष्पक्ष अनुसंधान और लेखकों एवं इतिहासकारों द्वारा लिखी गई रामायण के संदर्भ पर आधारित है। मैं मोहपासक शांति स्वरूप बौद्ध तथा उनके सम्यक प्रकाशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने रामास्वामी जी की ऐतिहासिक रचना सच्ची रामायण के अनुवाद को हिंदी भाषा में प्रकाशित करके उसे जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। रूढ़िवाद, परंपरावाद, धर्मांधता, प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद तथा विघटनवाद के विरुद्ध इस प्रकार का साहित्यिक युद्ध जारी रहना चाहिए। यह धर्म युद्ध अवश्य, यही मेरा विश्वास और कामना है। जय किशोर।